जमानत आवेदन में क्या उल्लेख किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए जिनका उल्लेख जमानत देने के लिए दायर आवेदन में किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। 1. याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले जमानत आवेदन में पारित आदेशों का विवरण और प्रतियां, जिन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। 2. याचिकाकर्ता द्वारा दायर किसी भी जमानत आवेदन का विवरण, जो किसी भी अदालत में, संबंधित अदालत के नीचे या हाईकोर्ट में लंबित है, और यदि कोई भी लंबित नहीं है तो उस आशय का एक स्पष्ट बयान देना होगा। इस अदालत ने पहले ही प्रधानी जानी बनाम ओडिशा राज्य में पारित आदेश के तहत निर्देश दिया है कि एक ही एफआईआर में विभिन्न आरोपियों द्वारा दायर सभी जमानत याचिकाएं एक ही न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए हैं या स्थानांतरित हो गए हैं या अन्यथा मामले को सुनने में असमर्थ हैं। आदेशों में किसी भी विसंगति से बचने के लिए प्रणाली का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। यदि जमानत आवेदन के शीर्ष पर या किसी अन्य स्थान पर जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो, यह उल्लेख किया गया है कि जमानत के लिए आवेदन या तो पहला, दूसरा या तीसरा है और इसी तरह, ताकि अदालत के लिए इसमें दिए गए तर्कों की सराहना करना सुविधाजनक हो। वह प्रकाश, यदि आदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया जाता है तो यह अगले हाईकोर्ट को उस आलोक में तर्कों की सराहना करने में सक्षम बनाएगा। 3. अदालत की रजिस्ट्री को विचाराधीन अपराध मामले में निर्णय या लंबित जमानत आवेदनों के बारे में सिस्टम से उत्पन्न एक रिपोर्ट भी संलग्न करनी चाहिए। निजी शिकायतों के मामले में भी इसी प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में दायर सभी मामलों को विशिष्ट नंबर CNR नंबर दिए जाते हैं, भले ही कोई FIR नंबर न हो। 4. जांच अधिकारी, अदालत में राज्य वकील की सहायता करने वाले किसी भी अधिकारी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वह विभिन्न जमानत आवेदनों या उसी में अन्य कार्यवाहियों के संदर्भ में अदालत द्वारा पारित आदेशों, यदि कोई हो, से उसे अवगत कराए। अपराध का मामला और पक्षों की ओर से पेश होने वाले वकीलों को वास्तव में न्यायालय के अधिकारियों की तरह आचरण करना होगा।